हे यो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस तो देखी ही होगी। Yeah, you bet I did. अगर नहीं देखी तो प्लीज विजिट माय चैनल और वहां पे जाके देख लो। 4 ही वीडियोस है मेरी अभी फिलहाल तो। लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम लोग लाए हैं वैलोरेंट। तो आज हम लोग वैलोरेंट पे वीडियो इसलिए लाए हैं बिकॉज आई डू प्ले वैलोरेंट कैजुअली। मैं कॉम्पिटिटिव नहीं खेलता, आई प्ले अनरेटेड मोस्टली। तो आज की वीडियो में मैंने एक अपना बाइंड का गेम प्ले कंपाइल करा है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए, सो जस्ट लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं हूँ बाइंड के बी साइड पे एंड यहाँ पे स्पाइक हो चुका है प्लांट। मैंने स्मोक कर दिया जस्ट टू बी सेफ। मुझे यहाँ पे फिनिक्स के कूदने की आवाज़ आती है, वो विंडो से कूद के जल्दी से दौड़ कर डिफ्यूज़ करने आता है। बट ऑब्वियसली मैं उसको डिफ्यूज़ करने तो दूंगा नहीं। तो हम 2 राउंड जीत चुके हैं। इस राउंड में आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा, मैं स्पेक्टर लेके पुश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं हमेशा ये एरिया क्लियर करने जाता हूँ। जेट फॉर सम रीजन यहाँ पे कॉर्नर में खड़ा हुआ है एंड फिनिक्स क्राउच स्पैम करके जेट को इजीली मार देता है। फिर मैं फिनिक्स को पीक देता हूँ। मैं उसको बहुत ही लकी स्पैम था ये, मैंने करा दबा के स्पैम और फिनिक्स को मार दिया। तो मैंने सोचा कि हमें बी जाना चाहिए, बी जाके देखते हैं। फिर पीछे से मुझे भागते हुए बहुत तेज आवाज आती है सेज की। तो मैं चुपचाप वॉक करता हुआ चले जाता हूँ, होप करते हुए कि उसने मुझे नहीं देखा। एंड उसने मुझे नहीं देखा तो मैं पीक देता हूँ क्योंकि डिफ्यूजिंग की आवाज मुझे आ गई थी। हाँ, ये मैंने बहुत ही गलत किया था। यहाँ पे बहुत ही गलत सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं, लेकिन मैं अपने लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ता हूँ। एंड किस्मत से या स्प्रे कंट्रोल कह सकते हैं, ओमन मर जाता। तो आई वाज लाइक वाइपर कहीं तो होगी पीछे ही, बट मैंने ये नहीं देखा। ये देखो दोस्तों, यस वो है वाइपर जो कि एरिस लेके मुझे राइट से पीक दे रही है। मेरी 20 HP है और मेरी वैंडल अभी तक रीलोड नहीं हुई है। सो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बहुत ही गंदे वाला स्पैम हुआ मेरे ऊपर, बट कोई नहीं। हम आ जाते हैं अगले क्लिप पे। यहाँ पे हम मिड पुश कर रहे हैं। मुझे सेज दिखती है, मैं बहुत ही गंदा स्पैम करता हूँ। मैं रेना पे भी स्पैम करता हूँ एंड मुझे रेना वाला किल मिल जाता है बाई चांस। अब सेज यहाँ पे वॉल करके सोवा को फंसा देती है। उनकी सेज नहीं, हमारी सेज। यहाँ पे वॉल आ जाती है, सोवा बेचारा वहां फंस जाता है सेज के साथ। तो मैं सोचता हूँ कि वॉल के ऊपर टीपी करके सोवा को बचाएंगे। मैंने किया टीपी, उतने में सोवा मर चुका है। तो मैंने पीक दिया, स्पैम दिया, मुझे लगा वो पीक देगी, वो पीक नहीं देती है। एंड मैंने होल्ड किया। यहाँ पे आखिरी प्लेयर मैं ही बचा हूँ अपनी टीम का। तो मैं होल्ड कर रहा हूँ कि कोई तो पुश करेगा मेरे ऊपर, जो कि कर भी रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये फिनिक्स आता हुआ। मेरे को आवाज आई इसकी, मैं क्रॉसहेयर भी लेके गया, लेकिन या वो रही मेरी गोली और ये रहा फिनिक्स नीचे बैठ के स्पैम करता हुआ बेशरम। खैर कोई नहीं, वी डोंट गिव अप। हम फिर से सेम जगह पुश करते हैं। इस बार मुझे पिछले राउंड से ये सीख मिली कि ब्लाइंड दे देना चाहिए। तो मैं बहुत ही बढ़िया सा ब्लाइंड देता हूँ। सेज और रेना दोनों ब्लाइंड नहीं, सेज ब्लाइंड ही नहीं होती क्योंकि मेरी किस्मत। यस, तो सेज को मैंने देख लिया तो मैंने स्पैम करना शुरू किया। स्पैम नहीं छोड़ा मैंने और मेरे स्पैम में फिर से रेना आके मर जाती है। यहाँ पे मुझे सेज दिखती है, मैं स्पैम करता हूँ बहुत ही बढ़िया वाला, लेकिन सेज फॉर सम रीजन बच जाती है। बहुत ही बढ़िया वाला फ्लैश देता है फिनिक्स और मुझे स्पैम में पकड़ लेता है, लेकिन मैं बच गया। एंड देन मैंने कहा फिनिक्स को इग्नोर करते हैं, हम जाएंगे एंट्री लेने। यहाँ पे मैंने देखा कि रेना ने सोवा को खत्म कर दिया, बिल्कुल क्राउच स्पैम करते हुए कोने में बैठ के हरामियों की तरह। तो मैंने दिया पीक, जंप पीक एकदम, यू नो हॉर्कस मेथड्स। मैंने किया स्पेक्टर रीलोड एंड देखो कौन महाशय आ रहे हैं इतनी बड़ी सी गन लेकर मेरे सामने। उसने ओडिन निकाली और ऑब्वियसली खत्म तो होना ही था मुझे ओडिन के सामने। यहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं मिड से। अब अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा पीछे आई, फिनिक्स को देखिए, वो रहा वो, मतलब बैक स्टैब आने वाला है। बट ऑब्वियसली हमें गेम के टाइम पे तो नहीं पता था। तो हम 3 मिलके मजे से एंट्री ले रहे हैं मिड से। हम जा रहे हैं। मैं देता हूँ एक बढ़िया सा स्मोक, सामने सेज आ जाती है जिसको वेले मारने में बहुत ही टाइम लगा देती है और जेट मार देती है। फिर मैं पीक देता हूँ
तो मैं क्रॉसर थोड़ा सा टिकाता हूँ एंड एक बढ़िया सा हेडशॉट मार देता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक करते हैं और वेले ने पता नहीं क्यों डैश मार दिया दीवार के अंदर। मत्था मार दिया अपना लेके दीवार में। मैंने अपना टीपी वाला टैक्टिक्स दिखाया, प्रो वीसीटी लेवल टैक्टिक्स, एकदम 200 आईक्यू। लेकिन क्या आपको याद है राउंड की स्टार्टिंग में हमें कौन दिखा था बैक स्टैब आता हुआ? यस, अब आप लोग विटनेस करोगे एक बहुत ही अच्छी किस्मत। आप लोग बस एक बार देखो। Last player standing. यप, वो फिनिक्स दोनों को मार देता। क्योंकि वेले ने तो डैश मार के मत्था मारा दीवार पे, तो वो कंकस हो गई होगी अपना ही मत्था मार के। और मैं अपना टीपी टैक्टिक करके गन निकाल ही रहा था, उतने में वो पीछे से आके सरप्राइज कर गया। तो अभी अगर हम इसको दूसरे पीओवी से देखें, यहाँ पे एक बढ़िया सा वन टैप मारा मैंने वाइपर को। यहाँ पे आ गया है फिनिक्स, द मसीहा, द सेवियर, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स। उसने पीक दिया, उसके सामने दिखते हैं दो निहत्ते लोग, एक जिसने 100 आईक्यू दिखाया टीपी का, लेकिन वो टर्न्स आउट टू बी 0 आईक्यू, क्योंकि फिनिक्स है जिसने असली 500 आईक्यू दिखा दिया है सिर्फ एक सिंपल सा फ्लैंक देके। और वेले तो है ही डम। बट ये राउंड हम लोग हारे नहीं है, बिकॉज यू सी हमारे पास 2 हरामी लोग और बचे हैं हमारी टीम। सोवा जाता है सीधा पुश, लेकिन उसका काम खत्म कर देता है फिनिक्स। लेकिन रेना डज नॉट गिव अप। रेना जो है वो कर देती है स्पेक्टर स्पैम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। इस राउंड में मुझे पिछले राउंड से फिर से सीख मिलती है कि फिनिक्स जो है वो बी से ही आएगा, तो मैं यहां पे कैंप करता हूं। आई डोंट लीव हिम, आई डोंट शो एनी मर्सी। बहुत ही इजी। देन वी कट टू ए, क्योंकि मैं ए पे आ चुका हूं रोटेट करके। मुझे उस वाइपर की हेवी फुटस्टेप आ गई एकदम, धम करके पैर रख दिया, उसने स्लिप कर गई या मोच आ गई उसके पैर पे कुछ तो। और बस उसके बाद रीलोड किया एंड एज यू कैन सी जो स्पाइक है वो पड़ा है बी पे। मैं एक 600 आईक्यू प्ले करने वाला हूँ। यस, फिनिक्स ने 500 किया था, इसलिए मैं अब 600 करूंगा। जब मैं अल्ट करके जाता हूँ तो ये तो मैं अरे 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 सोवा का भूत जिंदा है। नहीं, ओके, दैट वाज जस्ट अ ग्लिच। तो मैं यहाँ पे अल्ट कैंसिल करता हूँ, लेकिन अगर मैंने अल्ट कैंसिल नहीं किया होता तो देखो मेरे साथ क्या होता। सेज द कैंपर यहाँ पे बैठी हुई थी कि कोई आएगा। चाटे से मारने वाली थी क्या ये मुझे? अरे भाई साहब, डर लग रहा है भाई मुझे। ओके ओके, ए पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से प्लांट देता हूँ। प्लांट देते ही मैं हेवन स्मोक करता हूँ एंड देन मैं एक स्मोक और दे देता हूँ और मैं चला जाता हूँ शावर्स में। हमने बहुत देर होल्ड करा, उन्होंने रोटेट करने में थोड़ा सा टाइम लगाया, तो इसलिए मैं सीधा क्रेजी मोमेंट पे चला जाता हूँ। यही है सबसे बड़ा मोमेंट गाइस, दिस इज द टाइम आई शो यू माई एक्चुअल स्किल्स। लेकिन उससे पहले हम जेट और फिनिक्स का स्टैंड ऑफ देख लेते हैं, एक बहुत ही काउबॉय स्टाइल। फिनिक्स ने अपना अल्ट करा है, जेट ने अपना अल्ट करा है, देखते हैं कौन जीतता है। ऑब्वियसली फिनिक्स, क्योंकि जेट मेरे टीम पे है तो ऑब्वियसली फिनिक्स ही जीतेगा। मैं अभी भी शावर्स में ही हूं, होल्ड कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं डम नहीं हूं और मैं फिनिक्स को पीक नहीं देना चाहता। जब उसने अल्ट करा है, फिनिक्स का अल्ट होता है खत्म, ये मुझे सुनाई दे जाता है। तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूँ खुद को कि अब होगा डिफ्यूज। सेज आ गई है अपना खाली हाथ लेके, फिर से बिना हाथ में कुछ पकड़े आ गई है चाटे मारने मुझे, लेकिन वो पहले डिफ्यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचेगी। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में डिसएडवांटेज पे मैं ही हूं, लेकिन फिनिक्स डजंट नो आई कैन अडैप्ट। तो यहां पर क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक? यस, मैं अपना मसल फ्लेक्स करने लग जाता हूं। मैं देता हूं एक बहुत ही बेहतरीन ब्लाइंड, जिस ब्लाइंड से दोनों ही परफेक्टली ब्लाइंड हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को इस एंगल से देखना चाहिए। अब आप लोग जरा मेरे पीओवी से देखो इसको एंड एंजॉय द ब्यूटी
ओके, एक बहुत ही अच्छे क्लच के बाद एक बहुत ही पूरा टाइम जरूर आता है, जो कि इस राउंड में मेरा आ गया। तो जैसा कि आप लोगों को सिचुएशन दिख रही होगी, यहाँ पर मैं अपने स्मोक के अंदर बैठा हूँ, मुझे सबके फुटस्टेप आए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कितने लोग हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा ब्लाइंड एंड मैं करता हूँ पीक। एज यू कैन सी सब ब्लाइंड हो चुके हैं, लेकिन नर्फ हो चुका है ओमेन। बट व्हाट मुझे वाइपर ने मार दिया। है कहां पे वाइपर? तो मैं यहां पर हूं एंड देखो एवेंजर्स असेंबल हो गया है यहाँ पे। दो लोग इधर, ओमेन बिल्कुल पीछे, सब खड़े हैं मेरे लिए। तो वाइपर यहां पर बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए चली जाती है पीछे बंद पोर्टल को देखने, एक बंद पोर्टल की तरफ देखने, और वो ब्लाइंड हो जाती है और मुझे नहीं दिखती वाइपर। और मेरी ऐसी तैसी करने के लिए तो सब प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन अरे 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 ये कौन आ गया? वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। कॉन्फिडेंस तो देखो लौंडे का, टहलने आया है गार्डन में, शॉर्ट ही निकालता है एकदम स्टाइल में। ओए होए। और यहाँ पर ओह ब्लाइंड होके मुड़ गया पीछे कि अरे भाई भागो। लेकिन अब सेज आती है, वेले को मार जाती है, जेट सेज को मार जाती है, तो बहुत कुछ हो गया है। Player standing. लेकिन अब जेट और वाइपर का स्टैंड ऑफ है। जेट की आते हैं हम अगले राउंड पे। यहां पर मैंने फिर से एरिस ली है बिकॉज वो लोग भी स्पैम कर रहे थे। ओमन बेचारा मेरा शिकार बन जाता है और मैं ऐसे नहीं छोड़ता किसी को जो रीलोड कर रहा हो, एंड उसकी फैंटम चुरा लेता हूं। देन एक बढ़िया सा कंफ्यूजन स्मोक ड्रॉप करता हूं एंड उसी स्मोक के अंदर टीपी कर जाता हूं। 100 IQ लोग कहेंगे इसको। मुझे वाइपर की गोलियों की आवाज आती है, लेकिन मैं वाइपर को मारने जाता हूं। जैसे ही मैं उसके हेड पे टैप करने वाला तो जेट जाग गई। जेट ने बोला नहीं तुझे किल कैसे लेने दूं मैं। फिर मैं समझ गया ओह सेज कर रही होगी 50 IQ। कि अरे वॉल करके बैठ जाती हूँ, किसे क्या ही पता होगा, जबकि उसके वॉल के वहां पे गैप है। लेकिन मैं वॉल पे टीपी करता हूँ एंड जेट भी ऊपर आ जाती है आप ड्राफ्ट मार के, और सेज यहाँ पर सोच रही है किसी को नहीं पता है, आई एम द वन एंड ओनली, आई एम द चोजन वन। मैं जिताऊंगी ये राउंड और लोग मेरा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं Player standing. सेज, तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, जब तुम्हारे सामने ओमेन और साथ में एक बहुत ही यूजलेस जेट, तो तुम्हारा खेल खत्म है। तो 9-8 हो चुका है। इस राउंड में मैं जा रहा हूं मिड पे। तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सा ब्लाइंड देने का सोचता हूं मैं, तो मैं देता हूं एंड ये ओमेन आ जाता है। ओमेन को लगता है ओह ये दूसरा ओमेन तो कुछ भी नहीं कर सकता। उस ओमेन को नहीं पता आई एम द चोजन वन, आई एम द बेटर ओमेन, आई एम द अनरैंक्ड ओमेन। तो वो सब एंट्री ले लेते हैं उसी सेम जगह से। वाइपर और सेज ने एंट्री ली है, रेना ने नहीं ली है। रेना पीछे बैठी है हरामियों की तरह। मैं पीक देता हूँ, ओह सेज आसमानों में उसके अल्ट से निकल के पीक करके देख रही है कि कौन है? मैं करता हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा टीपी ताकि उनको पता ना लगे कि मैं आया हूँ। फिर मैं जाता हूँ पास में, मुझे आवाजें आती है कूदने की और सब कुछ। मैं मारता हूँ सेज को बहुत ही बढ़िया सा, फिर वाइपर अपने अल्ट में आती है, मैं दोनों को खत्म कर देता हूँ। एंड देन बात आती है डिफ्यूज करने की। तो यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं मोटा हूँ बहुत, मतलब मैं नहीं ओमेन। एंड ये राउंड जिता के फिर से मैं इक्वल स्कोर पे ले आता हूँ 9-9। यू सी आई एम द चोजन वन। ओके फिर से और अफाम कर रहा था मैं। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा सेज प्लांट कर रही है एंड मेरे पीछे मुझे मोटे से फुटस्टेप की आवाज आती है एंड वो है वाइपर। आके अपना इरिस खींच के बैठ गई टिका के बिल्कुल। ओए फिर मैंने टीपी कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि सेज को पता लग गया होगा, लेकिन सेज तो डम है। सेज अपने वॉल वाला टैक्टिक फिर से लगा रही है, फिर से अपना 50 IQ लगा रही है। उसे लग रहा है कि अरे इनको तो नहीं पता लगेगा। अब वो देखो वो कौन है हेवन में? ओमेन। ओमेन अपना अल्ट करके वहां पे आया, लेकिन ओमेन को लगा कि मैंने उसको नहीं सुना। मुझे पता था कि एग्जैक्टली वो ओमेन कहां पर आया। वो ओमेन ने जो गोली चलाई है वो देखो, ओए होए होए, उसने चलाई है गोली और गोली कहां जाती है? ओहो ओ माय गॉड, गोली गई है यहां। लेकिन फिर मेरा एम देखिए गाइस,
मेरा एम डायरेक्टली उस ओमेन पर गया है एंड एज यू कैन सी द बेटर ओमेन किल्स द फेक ओमेन। सोवा ने सेज को खत्म कर दिया है किसी तरह तो, एंड देन इसने बहुत ही डम वॉल करी थी फिर से वही सेम गैप छोड़ के। इस बार मेरे पास डिफ्यूज करने की जगह थी तो मैं मजे से बैठ के सोवा पे ट्रस्ट करके डिफ्यूज करने लग जाता हूँ। एंड मेरा सोवा पे ट्रस्ट करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था बिकॉज सोवा डज नॉट गिव अप चाहे कितना भी डम हो। आते हैं नेक्स्ट राउंड पे। यहां पर मेरे साथ 2 लोग और हैं एंड फिर से एक सिमिलर सिचुएशन बनती हुई दिख रही है जहां पे 5 लोग पुश कर रहे हैं। मुझे दिखता है ओमन, ओहो बट फीनिक्स तो आई बिलीव कि एक बंदे को मैंने मार दिया है, मेरे 2 टीममेट्स यहां पर है। कितने भी डम्ब हो किसी को तो मार ही देंगे। आ जाते हैं अगले राउंड पे। यहां पर मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था तो मैंने ओडिन ले ही ली कि भाई तुम कितना ही स्पैम कर लोगे। मैं चाकू लेके सीधा पुश कर गया कि मुझे लगा था कि वो वहां से आएंगे, लेकिन ओ माय गॉड, फिनिक्स को पता है कि मैं यहां से आ रहा हूँ, वो फिर भी मुझे डैमेज दे जाएगा। सिर्फ 30 HP पे बचाऊं मैं। वो पहले जा रही थी उस तरफ एकदम से। ओ आई फील द ऑरा ऑफ ओमेन। मेरे लेफ्ट में ओमेन हो सकता है, शायद मुझे फीलिंग आ रही है। एकदम से मुड़ गई, मुड़ के उसने मेरे को 5 HP पे छोड़ा। मैंने उसको फिर भी मार दिया। 5 HP है मेरे पे, मैं फिर भी गिव अप ना करते हुए मोटिवेशन में कि मेरे पास ओडिन है, मैं कुछ तो कर ही दूंगा। जो कि मैंने अच्छा किया। देखो एक परफेक्ट ब्लाइंड थ्रो करा जिससे रेना ब्लाइंड हुई, बट देन अगेन ये ब्लाइंड नहीं है और ये नर्फ इतना हुआ है कि तुम थोड़ा सा दूर भी होगे तो दिख जाओगे, और रेना का ब्लाइंड नर्फ नहीं हुआ है। रेना ब्लाइंड होके मजे से ये देखो पर्पल गोला मेरा। मैं कर देता हूँ बहुत ही बेहतरीन सा टीपी। सेज का ब्लाइंड बहुत ही जल्दी हट गया। ओह प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखी है गाइस। तो सेज का ब्लाइंड बहुत ही जल्दी हट गया। जितने में मैं एम करता हूँ उतने में मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ। यहाँ पर मेरी मुंडी काली हो गई है। दोनों में से किसी को डैमेज हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे मार दिया मजे से सेज ने घूमकर। दोनों मजे से बैठ गए कोने में। कोई नहीं, अगले राउंड पे मूव ऑन करते हैं। 11-10 हो गया स्कोर। यहाँ पर मैंने कहा अब पुश नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा पीछे होल्ड करेंगे। देखते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। मुझे यहाँ पर फिर से एक बहुत ही मोटे फुटस्टेप की आवाज आती है जो कि हर बार की तरह वाइपर ही होती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ब्लाइंड देता हूँ एक बहुत ही अच्छा सा, एंड देन वाइपर सोचती है ओह माय गॉड, ओमेन ने मुझे ब्लाइंड कर दिया, अब भागना पड़ेगा मुझे। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं भागने दूंगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। वो भागने लग जाती है, मैं एंगल पे आ जाता हूँ, बहुत ही बढ़िया सा क्राउच स्पैम मारता हूँ, वॉल बैंग में लग जाता है उसको। ओए होए होए, सुपरमैन बन गई थी बीच में 2 सेकंड के लिए। तो अब इस राउंड पे आ जाते हैं। 12 उनके हो चुके हैं, 11 हमारे हैं। मैं एरिस लेके बैठा हूँ यहाँ पर। अब थोड़ा चेंज के लिए मैं ए साइड पे आया हूँ। एंड हरामी वाइपर फिर से अपने मोटे फुटस्टेप देते हुए दौड़ के आती है। बट फिर ये देखो, एब्सोल्यूट सिनेमा। बेटा स्पैम करना तो मुझे भी आता है। स्पैमिंग रूल 101, नेवर लीव योर लेफ्ट क्लिक। कभी भी अपना लेफ्ट क्लिक मत छोड़ना। फिर मुझे सुनाई देता है कि स्पाइक डाउन बी हुआ है, लेकिन मैं पोर्टल नहीं करता बिकॉज आई एम नॉट अ डम पर्सन। एंड लेट्स गो फीनिक्स। हमेशा तुम्हारी किस्मत नहीं चलेगी। हम आ चुके एंड गेम पे। 12-12 स्कोर है। तो मैं जाता हूँ बी। मेरे पीछे से मुझे आवाज आती है, तुम कोई भाग के आ रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि बी पर है लोग। तो ये वेले क्यों आ रही है? तो मैं पीछे मुड़ता हूँ और उसको बहुत ही विनती करता हूँ कि नहीं नहीं नहीं। तो मैं उसे मना करता हूं, लेकिन तभी सोवा मार देता है वाइपर को। नीचे आके स्पैम करने बैठ चुका, उसे फर्क नहीं पड़ता। रीना उसकी पड़ोसी है। और रीना जी क्या हाल है? कुछ नहीं, बस ठीक है। मैं ओडिन स्पैम कर रहा हूँ और आप स्पेक्टर स्पैम करिए। तो बस रीना इजीली मुड़ती है, खड़े होके ओमेन को मार देती है। एंड यहाँ पर ऊपर देखिए पार्टी चल रही है विंडो पे। पार्टी। 3 लोग आ चुके हैं उनके। तो यहाँ पर मुझे रिग्रेट होता है कि अरे यार मैंने वेले को क्यों भेज दिया। लेकिन कोई नहीं, मैं भी कम थोड़ी हूं, मेरे पास ओडिन है। नाउ विटनेस सम स्पैमिंग ग्रेटनेस। एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया जाए। यहाँ पर तीनों खड़े हैं, 2 लोग ओडिन लेके, एक वो फिनिक्स वैंडल लेके। मैंने सेज को गोली मारी, अरे गर्दन टूट गई। देन मैं एम लेके गया फिनिक्स और रेना पे।
फीनिक्स बन गया माइकल जैक्सन। और रेना तो सो ही गई। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे मैंने ये गेम जिता दिया द अनरैंक्ड ओमन। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था जो मैंने ट्राई करा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें कैसा लगा, क्या मुझे ऐसी वीडियोस और करनी चाहिए। एंड इंस्पिरेशन मुझे गोल्ड ओमन से मिली है। शाउट आउट टू गोल्ड ओमन, उसको मेरे शाउट आउट की जरूरत है नहीं। ओके, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे वेल एंड कीप ग्राइंडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय।